Hello everyone, welcome to your YouTube channel Aesthetic Dheeraj Sir. Today we are going to discuss a very important part of electricity that is known as Ohm's law. इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पार्ट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और न्यूमेरिकल को आप इतने अच्छे से कर लेंगे कि जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे इन न्यूमेरिकल्स को। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के साथ आपको बने रहने के लिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके आइए। आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको करंट सर्किट डायग्राम के बारे में बताया था एंड वोल्टेज के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जानने से पहले हम वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है मैं रिकॉल करा रहा हूँ हल्का सा। वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज होती है माय डियर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो किसी भी चार्ज को, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? किसी भी चार्ज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना होगा, किसी भी चार्ज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसको मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट हमारी होती है वोल्ट, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। वोल्ट को हम वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को भी वी से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट हमारा होता है पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये हमारी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी का। अगर किसी ने मेरी इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो को जरूर देखें सो दैट कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन को मैं दोबारा रिकॉल कराता हूं आपको। पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to moving a charge of 1 coulomb from one point to another point। अब हम आते हैं ओम्स लॉ की तरफ। देखिए माय डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया था। क्या एक रिलेशन भी है करंट और वोल्टेज के बीच में? यस, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। देखिए माय डियर, होता क्या है कि करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर में गिवन सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इसके एंड के अलोंग जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया दैट इज वी, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। और इस वक्त टेम्परेचर मेरा T है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ओम्स ने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, मीन्स उसको चेंज नहीं करना है। स्टूडेंट्स ओम्स लॉ को डिफाइन करते वक्त करंट और वोल्टेज को तो डिफाइन कर देते हैं लेकिन टेम्परेचर को भूल जाते हैं। तो आपको नहीं भूलना है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। तो मिस्टर ओम्स जर्मन साइंटिस्ट थे ये हमारे, मिस्टर साइमन ओम्स। तो उन्हीं का हम ओम्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ओम्स, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन जस्ट लाइक टेम्परेचर kept constant. So voltage is directly proportional to the current, or you can say that the potential difference applied across the end of the conductor is directly proportional to the current. देखिए, जब भी हम proportionality का साइन हटाते हैं there is some constant of proportionality. Here the constant of proportionality is denoted by R. So R equal to V upon I। एंड आर होता क्या है? आर मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलने वाले हम? रेजिस्टेंस। एंड वी इज पोटेंशियल
डिफरेंस या पोटेंशियल सिंपल अपॉन I इज करंट। इसके लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो सी वेरी केयरफुली। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया और उन्होंने एक रिलेशन भी फाइंड आउट किया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने एक सर्किट डायग्राम सेटअप किया जिसके अंदर वोल्टेज अप्लाई की और करंट उस वायर में फ्लो कर रहा था। उस करंट को मेजर करने के लिए उन्होंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एमीटर जब भी सर्किट में लगाया जाता है तो वो सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर जब भी सर्किट में लगाया जाता है तो वो पैरेलल में लगाया जाता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोल्टेज और करंट की रिस्पेक्टिव वैल्यू ली और उन डिफरेंट वैल्यूज को लेते हुए एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया। सो पोटेंशियल वर्सेस करंट हमने ग्राफ बनाया, वो स्ट्रेट लाइन आया आपका। ये हमारा क्या रहेगा, आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट। देखो रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, ये तो क्लियर है, लेकिन रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ फ्लो पाथ ऑफ करंट, यानी कि रास्ते में आने वाली, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावटें, वो हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं ना, मुझे रजिस्ट मत करो, मुझे मत रोको, तो रेजिस्टेंस है क्या? ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें इन द वे ऑफ फ्लो ऑफ पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं, हमने उनका क्या नाम रख दिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V अपॉन I। आप देख सकते हैं इसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। आप किसी भी टू वैल्यूज को आप उठाते हैं, V की कोई भी डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू उठाते हैं या किसी भी पॉइंट पर आप लेते हैं तो आपको R हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि उसकी वैल्यू सेम मिलेगी। इस पॉइंट पर V की वैल्यू लेते हैं और I की वैल्यू लेते हैं, या इस पॉइंट से लेते हैं या किसी और पॉइंट से लेते हैं, तो R इज कांस्टेंट। दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट दिस ओनली दिस, दिस इज ओम्स लॉ। when R equal to V upon I is constant, when R is constant is known as Ohm's law। ये Ohm's law होता है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ इसको Ohm's law समझते हैं। ये सिर्फ स्टार्टिंग थी डेफिनेशन की। एक्चुअली Ohm's का कंक्लूजन ये था, फॉर अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। अब हम इसकी यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, उन्होंने अपने नाम पर रखी थी। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं, हम किसे याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, तो उसी का मतलब है ओम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। वोल्टेज इज वोल्ट एंड करंट की यूनिट है एम्पियर। तो अब तक आपको प्रीवियस टॉपिक्स को देखते हुए आपको समझ में आ चुका होगा हम यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। Resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere current flowing through the conductor, when 1 ampere current flowing through the conductor, when 1 volt of potential is applied at the end of the conductor, यानी कि जब हमारे कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 ओम। ठीक है, ये था हमारा ओम्स लॉ। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ डिस्कस करता हूं। देखिए अब हम एक ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। सीबीएसई के क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये सभी बोर्ड्स में आता है। दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। मैंने वाई एक्सिस पर वोल्टेज ली है, एक्स एक्सिस पर करंट लिया है। मुझे 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, वन इज R1 एंड अदर इज R2। दूसरी केस में एक्सिस चेंज कर दी, दैट इज R1, दैट इज R2। वाई एक्सिस पर मुझे गिवन है करंट, एक्स एक्सिस पर गिवन है वोल्टेज। तो मुझे बताइए फर्स्ट केस में R1 बड़ा है या R2? सेकंड क्वेश्चन आता है, इस केस में बताइए R1 बड़ा है या R2? मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट
कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो दोनों के। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है रिजल्ट को देखने के लिए। देखिए माय डियर, मैं R1 कैलकुलेट करता हूँ और R2 कैलकुलेट करता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, R1 और R2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। तो ध्यान से देखना माय डियर, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। मुझे देखते ही पता लग जाएगा R1 या R2 बड़ा है। इफ, कंडीशन सुनना, इफ मैं दोनों के बेस को सेम ले लेता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम ले लूं, तो मेरा न्यूमरेटर अगर बड़ा आता है तो वही बड़ा होगा। R1 का न्यूमरेटर बड़ा आता है तो R1 बड़ा होगा, R2 का न्यूमरेटर बड़ा आता है तो R2 बड़ा होगा। क्योंकि जब भी कोई दो डिजिट्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर उसके डिसीजन को बताता है। देखिए माय डियर, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं करंट को सेम लूंगा, करंट को सेम लेने वाला हूं। तो वोल्टेज मेरा वेरी करेगा दोनों के अंदर, लेकिन करंट सेम रहने वाला है। तो माय डियर देखिए, मैं एक लाइन जिस एक्सिस पर करंट गिवन है वहां से लेके जाऊंगा और इस टाइप से लेके जाऊंगा कि वो दोनों लाइनों को कट करे। तो मैं कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। मैंने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, डॉट 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 डॉट। इसने इस पॉइंट पर कट किया R1 को एंड इस पॉइंट पर कट किया R2 को। इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं A, इस पॉइंट का नाम रख दिया B। A से लाइन ड्रॉ कीजिए आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? Y एक्सिस पर V डिनोट हो रहा है तो दैट इज V1। 1 किस लिए? क्योंकि R1 से पास हो रहे। इस पॉइंट का नाम V2। V2 किस लिए? क्योंकि R2 से पास हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए आप मुझे बता सकते हैं क्या V1 बड़ा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन इसका नाम और रख देते हैं। O2 V1 का डिस्टेंस बड़ा है या O2 V2 का डिस्टेंस बड़ा है? O से V2 का डिस्टेंस बड़ा है। तो हियर क्लियरली इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर V2 इज ग्रेटर देन V1। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं दोनों तरफ I से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय I बोथ साइड। मेरे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर से मैंने डिवाइड किया है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ R2। R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, सेकंड केस की तरफ चलते हैं। देखिए माय डियर, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। मीन्स मुझे I को सेम रखना है तो मैं I की ऐसी वैल्यू लूंगा जो दोनों एक्सिस को कट कर सके। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, इसने इसको कट किया, R1 को कट किया A पॉइंट पर, R2 को कट किया B पॉइंट पर। ये लाइन यहां से ड्रॉ की, ये लाइन यहां से ड्रॉ की। R1 से जो लाइन आई उस पॉइंट का नाम मैंने V1 रख दिया, R2 से जो लाइन आई उस नाम का मैंने V2 रख दिया। व्हाट इज R1? R1 इज V1 अपॉन I एंड R2 इज V2 अपॉन I। सेम फॉर्मूला है। I से मैंने क्यों लाइन की? मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर ही हमारा डिसाइड कर देगा R1 बड़ा होगा या R2। तो I लास्ट टाइम हमारा x एक्सिस पर था, इस बार y एक्सिस पर है तो इसलिए लाइन में स्ट्रेट ले गया I यानी y एक्सिस से, और यहाँ पर x एक्सिस पर I था तो इसलिए मैं लाइन ले गया था x एक्सिस से। तो क्लियरली V1 इज ग्रेटर देन V2 हेयर। देखिए V2 मेरा इतना सा है एंड दिस पार्ट इज V1 और इसका नाम ओरिजिन रख देते हैं। OV2 इज स्मॉल एज कंपेयर टू OV1। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। मैं दोनों तरफ I से डिवाइड कर देता हूं। जब मैंने दोनों तरफ I से डिवाइड कर दिया तो इसका क्या कंक्लूजन निकला? दिस इज R1। सो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो आपको देखते ही इस छोटे से पॉइंट को करना है कि डिनोमिनेटर को सेम रखना है, तब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल के साथ आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। तो Q इज इक्वल टू 1C। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो माय डियर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। आप सभी को याद होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया। एक बात याद रखना, n हमेशा पॉजिटिव ही लेना है आपको, तो इसलिए n कैलकुलेट करने की कभी भी बात आती है तो आपको उसकी नेगेटिव वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर हम माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। तो क्या Q एंड E के बीच में आपको कोई रिलेशन पता है? सोचो, एम्फेसिस डालिए। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। यस, यू आर राइट। Q इक्वल टू NE। सो व्हाट इज N हियर? Q अपॉन E। व्हाट इज Q? 1 कूलम and E is 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्टूडेंट्स को यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम आती है इस वैल्यू को सॉल्व करने में। देखिए, कूलम यूनिट है, कूलम से कूलम कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 में मैंने पॉइंट नहीं लगाया। देखो, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 1 लगा देते हैं। अभी भी मेरे पास 16 नीचे है, 10 ऊपर है। तो देखिए माय डियर, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप में इस -19 को ऊपर लेके जाते हैं, तो दैट विल बी प्लस। तो एक स्टेप मैं यहाँ पर आपके सामने इरेज कर इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। आप सेम इस स्टेप के बाद डायरेक्टली उस काम को कर सकते हैं। देखिए, 1 के बाद 1.6 था, पॉइंट हटाकर 10 कर दिया, ये -19 है, ऊपर जाएगा +19, C से C कैंसिल हो गया। अभी देखिए 10 और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैं इससे एक 0 निकालकर इसे दे देता हूँ। वी विल लेफ्ट विद 100, एक 0 दे दी, तो यहाँ पर पावर मेरे पास क्या बची है, 19 में से 1 गया 18 डिवाइड बाय 16। कहेंगे सर आपने तो पूरे के नीचे डिवाइड लगाया ही नहीं। माय डियर, पूरे के नीचे डिवाइड लगाइए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, या एक डिजिट के नीचे डिवाइड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 16 से डिवाइड करना है 100 को, 100 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 6.25 और 10⁻18 एज इट इज है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम में चार्ज लेता हूँ तो उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। इवन दो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए भी आपको इतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के साथ हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन? कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क पूछ लिया मुझसे। इन मूविंग ए चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए, 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए, Q इक्वल टू 2C। C मीन्स कूलम, कूलम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में ही होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। देखो, जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख लिया, जो मुझसे पूछा गया वो मैंने लिख लिया। न्यूमेरिकल करने का सबसे इजीएस्ट वे है, आप लाइन को पढ़ते जाइए, जो जो डिमांड किया वो लिखते जाइए। दोबारा रीड करता हूं।
हाउ मीन्स क्वेश्चन मार्क है, किसके साथ, मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया, वर्क का सिंबल होता है W, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज ऑफ 2 कूलम, कूलम चार्ज, चार्ज का सिंबल Q, 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस टू 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सो वर्क निकालना है, आप फॉर्मूला याद कीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, आपको याद होगा हमने आज की ही वीडियो में किया था पोटेंशियल, वर्क और चार्ज स्टार्टिंग में, आपको रिकॉल नहीं है तो याद कीजिए। पोटेंशियल वर्क और चार्ज के बीच में क्या थी डेफिनेशन पोटेंशियल की, वर्क डन अपॉन चार्ज। मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, सो 12 इंटू 2 दैट इज 24 जूल। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, जब सभी SI यूनिट्स में होते हैं तो हमारा आंसर भी SI यूनिट में आता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट में 12V 2C, VC भी लिख सकते हैं, जूल अगर आपको याद नहीं रहता तो आप VC भी लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्ट कूलम इज इक्वल टू द वर्क डन। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पैक करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। सो थैंक यू।